श्री दिलेश्वर सर। कानौत जी, माननीय मंत्री महोदय। Answer late on the table, sir. माननीय सदस्य। जी को धन्यवाद। महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र सुपौल बिहार के सीमावर्ती अति पिछड़ा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। कोसी नदी में प्रत्येक वर्ष आने वाली बाढ़ की वजह से क्षेत्र में भयानक महामारी एवं बीमारी लोगों में फैल जाती है तथा संक्रामक रोगों की वजह से गंभीर बीमारी जैसे कैंसर, हृदय रोग, ट्यूमर, टीबी एवं अन्य और भी घातक बीमारी हो जाती है, जिसके इलाज के लिए स्थानीय लोगों को दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर तथा दूर के अस्पतालों में जाना पड़ता है। अति पिछड़ा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र होने की वजह से लोगों की आमदनी नहीं है जो अपना ठीक से इलाज कर सके। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं, जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी सुपौल जिला में इंटीग्रेट आयुष अस्पताल खोलने की योजना है? नहीं तो इसका प्रस्ताव दिया जा सकता है। और इसी तरह इसके आसपास जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है उसमें भी क्या इस तरह का जो आयुष अस्पताल खोलने का प्रस्ताव है? परम आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे सभी माननीय सांसदों को विशेष रूप से इस विषय पर आयुष के सिलसिले में कई बार इस सदन में हमने जवाब के सिलसिले में बात रखी है। आयुष जो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जो भारत का गौरव है, ये जो प्राचीन चिकित्सा पद्धति है जो देश के अंदर स्वतंत्रता की पिछले दिनों में जो मान्यता मिलना चाहिए था वो मिले नहीं थे, लेकिन हमारे देश के आदर्शवादी नेता, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल के अंदर आयुष को बढ़ावा देने के लिए जो भी कदम उठाए आप लोगों ने खुद देखी है और महसूस भी की है। आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, सोहारिकपा, योगा, नेचुरोपैथी एंड होम्योपैथी सारे सिस्टम को इक्वली प्रमोट करने के सिलसिले में उन्होंने जो नीतियां अपनाया है, जो कदम उठाया है, जो बजटरी सपोर्ट दी है और रिसर्च फैसिलिटी को बढ़ावा देने के लिए, हॉस्पिटल फैसिलिटी को बढ़ावा देने के लिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को बढ़ावा देने के लिए और एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए जो कानून व्यवस्था लागू की गई है, इसके वजह से आज इस सेक्टर ने दुनिया की मानव समाज की ध्यान आकर्षित की है। और हमारे देश के अंदर आप लोगों ने खुद महसूस की है, अलग अलग सिस्टम जो है, जैसे तमिलनाडु में हमारे उसी प्रांत में बड़े इंस्टीट्यूशन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा, उसी हिसाब से बेंगलोर में नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ यूनानी और कलकत्ता में जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी और जयपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा और दिल्ली सरिता बिहार में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, ऐसे साथ साथ में सैटेलाइट इंस्टीट्यूशन और हमारी 5वीं प्रमुख रिसर्च इंस्टीट्यूट और उसकी जो भी पेरिफेरल इंस्टीट्यूशन बनी है देश के अंदर, इसके वजह से आज हमारे मंत्रालय परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश के मुताबिक हमारे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर दोनों मंत्रालय को इंटीग्रेटिव सिस्टम मेडिसिन को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने जो निर्देश दिए है, उसी निर्देश को पालन करते हुए हमारे परम आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख भाई और मैं हमारे अधिकारियों के साथ पिछले 2 साल निरंतर हम लोगों ने कोशिश की है और लोगों ने भी काफ़ी सहयोग की है और परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के मुताबिक आज दोनों सिस्टम मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल एक साथ जोड़कर सारे एम्स से लेकर अप टू द ग्रासरूट लेवल तक हमारे जो आयुष्मान जन आरोग्य मंदिर, आयुष आरोग्य मंदिर सीधा इसी तक उसको ले जाने के लिए जो भी व्यवस्था अब खड़ा की गई है, तो मुझे लगता है कि ये हमारे आम जनताओं के लिए एक बहुत बड़े सुविधा निश्चित रूप से होंगे। और हमारे प्रिय मित्र जो दिलेश्वर जी है, उन्होंने सही सवाल की है
इसके जवाब में मैं कहना चाहता हूं, बिहार के अंदर हमारे आयुष्मान आरोग्य मंत्री आयुष कुल मिला के 294 हम लोगों ने अप्रूव की है और बिहार सरकार के सहयोग से उसको अब बढ़वा देने के लिए, उसको सही तरह खड़ा करने के लिए हम लोगों ने जो भी कोशिश की है, अब तक 113 कुल मिला के ऑपरेशनल हुई है। तो मुझे लगता है कि अगले दिनों में निश्चित रूप से ऐसे ही हर प्रांत में हमारे इस सिस्टम को उपलब्ध किया जाएगा और सारे देश के अंदर और विदेश में भी हमारे आयुष का जो प्रेजेंस अभी हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको ये जान के खुशी होंगे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस सिलसिले में जो भी कदम उठाया है, आपने खुद देखी है। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज 11 एडिशन में मॉड्यूल 2 में आप आयुष को इंटीग्रेट की गई है। इसके वजह से आज हमारे अलग अलग सिस्टम से जो भी बीमार का नाम पुकारा जाता है, जैसे मैं आप लोगों को उदाहरण देना चाहता हूं, सपोजिंग हमारे अतिसार, डायरिया को अतिसार बोलता है आयुर्वेद में, और सीधा में वेदी बोलता है और यूनानी में इस हाल बोलती है। एक ही बीमार को अलग अलग नाम से पुकारती है। इसलिए दुनिया की डॉक्टर हो, मरीजों के हो, कोई दिक्कत ना हो, इसके वजह से अब WHO ने एक व्यवस्था हमारे लिए उसमें लागू की गई है, जिसके वजह से एक ही कोड पे आप लोगों को पता चलेगा, चाहे अमेरिका हो, यूरोप हो, कि कौन सा बीमार ये व्यक्ति का हो रहा है, उसका कौन सा दवाई इसके लिए जरूरी है, सीधा सिस्टम में हो, यूनानी में हो, शायद ये में हो, तो इंटीग्रेटेड। मुझे लगता है कि ये हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। साथ साथ में ये भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी अभी इंश्योरेंस कवरेज के लिए सारे इंश्योरेंस कंपनी को आयुष सिस्टम में आयुष का जो भी ये है बीमारी है उसको कवर करने के लिए एडवाइस की है। तो इतना तक सफलता हासिल की गई है पिछले 10 साल के अंदर। ये सिर्फ संभव हुआ है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सही मजबूत कदम के वजह से, सही उनके नीति के वजह से। मुझे लगता है कि आप सबको इस विषय पर खुश होना चाहिए और अपने शरीर को सुस्वास्थ्य रखे, तंदुरुस्त रखे, सब मनुष्य का ही उद्देश्य होते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे परम आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे सभी सदस्य हमेशा तंदुरुस्त रहे, मैं यही चाहता हूं कि और हमारी सिस्टम को आप महोदय, क्वेश्चन का तो जवाब नहीं मिला, फिर भी मैं एक सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछना चाहता हूं। जो मंत्री महोदय अभी इस आयुष की विशेषता पर उन्होंने बहुत बातें कही और वास्तव में इस जो आयुष बहुत आवश्यक है। आप भी मत दो, आप भी प्रश्न पूछो। हाँ सर, मेरा प्रश्न ये है, जो क्या बिहार में इस आयुष मंत्रालय के द्वारा एक सिद्ध औषधि विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव का आश्वासन माननीय मंत्री महोदय दे सकते हैं, क्योंकि इसकी महत्ता बहुत जरूरी है। आपने अभी इसकी उद्देश्य को बताया है, उसको वहाँ एक खोला जाए जिससे उत्तरी बिहार के लोगों को इसका फायदा मिले। माननीय मंत्री जी। परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय दिलेश्वर जी को ये बताना चाहता हूँ, कुछ देर पहले मैंने अपने जवाब में कहा था कि बिहार को हम लोगों ने कुल मिला के 294 हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर अप्रूव की है और मुझे लगता है कि आपके इलाका में भी शायद बिहार सरकार ने वहाँ जो भी एग्जिस्टिंग हमारे वहाँ व्यवस्था है, जैसे हेल्थ सब सेंटर जो भी है और हमारे डिस्पेंसरी जो भी है, उसको अपग्रेड करने के लिए हम आयुष्मान भारत की तहत हम मदद करते हैं राज्य सरकार को, और राज्य सरकार की प्रस्ताव जो होता है स्टेट एनुअल एक्शन प्लान के मुताबिक हम उसको अनुमोदन देते हैं।